पूजन करते हुए और व्यास भगवान व्यासपीठ को माल्यार्पण करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान मंच पर आसीन होने की कृपा करेंगे। मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग भी बैठ जाएं। प्रथमतः अपने स्थान पर बैठ जाएं और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, हम अपने आर्ष ऋषियों का, महापुरुषों का जो अनुकरण करते हैं, अनुगमन करते हैं कि जब हमारे बीच में कोई महापुरुष आते हैं, उनकी वाणी का जब हमको आसाद प्रसाद चाहिए, स्वाद चाहिए, तो हम उनका पूजन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। उनके मन की प्रसन्नता के साथ उनके अंतःकरण का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त होता है। इसलिए मैं व्यास पूजन के कर्म में परम पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत वंदन अभिनंदन हेतु सर्वप्रथम मदरी ग्राम के सरपंच आदरणीय श्री महेश शुक्ला जी को आमंत्रित करूंगा, जो इस ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक हैं, कि वो आए और गुरुदेव भगवान का पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद लें। और हमारे बीच में आदरणीय श्री JL पांडे जी, पूर्व प्राचार्य सीधी, जो साहित्यिक वांग्मय के परम विद्वान हैं, मैं उनको सादर आमंत्रण करता हूं कि वो आए और गुरुदेव भगवान का पुष्पमाला से स्वागत कर आशीर्वाद लें। इसी क्रम में वरिष्ठ समाज से भी आदरणीय डॉक्टर CB शुक्ला जी सपत्नीक यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आए, अपनी धर्मपत्नी के साथ पूज्य गुरुदेव भगवान का स्वागत कर आशीर्वाद लें। आदरणीय श्री नरेंद्र प्रजापति जी रीवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं वरिष्ठ समाज से भी रामनाथ जायसवाल जी लालगांव, एडवोकेट श्री सतीश मिश्रा जी, पूज्य गुरुदेव भगवान के परम प्रिय शिष्य श्री सूर्य नारायण सिंह जी अटरिया और हमारे अनन्यतम शिष्य आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी पनगड़ी, श्री राम नारायण शुक्ला जी मदरी, श्री KK तिवारी मदरी, श्री अनुराग पांडे जी पनगड़ी और अवनीश उपाध्याय मदरी, श्री बिमलेश कुशवाहा जी पनगड़ी तथा परमादरणीय श्री वसंत प्रताप सिंह जी एडवोकेट सपत्नीक, आप सभी लोग आएंगे और इस कार्यक्रम के आयोजक माध्यम आदरणीय श्री रामजी उपाध्याय, जो हमारे बहुत ही प्रिय हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपनी धर्मपत्नी श्रीमती अरुण उपाध्याय जी के साथ आए और गुरुदेव भगवान का व्यास पूजन कर आशीर्वाद लें। सज्जनों, राम कथा की पावन मंदाकिनी में डुबकी लगाने का, गोता लगाने का यह परम सौभाग्य आप सबकी ओर से यहाँ के क्षेत्रीय जनमानस को मिलने जा रहा है। आइए, अधिक समय न लेते हुए यहाँ पर उपस्थित श्रद्धामयी माताएं, श्रद्धालु बंधुओं और युवा साथियों की ओर से और जामवान सरीखे जो बुजुर्ग यहाँ पर विराजमान है, सज्जनों, वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुनहि राम के चरित सुहाए।
सभी लोग आए हैं। आज कार्यक्रम का प्रथम दिन है और कल से निश्चित ही हम सब लोग दिव्यतम वातावरण यहाँ प्रस्तुत करके पूज्य गुरुदेव भगवान की जो ज्ञानमयी, अमृतमयी, भक्तमयी वाणी है, उसका अधिक से अधिक लाभ क्षेत्र के जन जन को, हर व्यक्ति के मन में भक्ति की तरंग और दीप जले, इसके लिए यह प्रयास आप सबका आगे चलकर काम आएगा। आइए अधिक समय न लेते हुए पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में आप सबकी ओर से सत सत वंदन, अभिनंदन एवं प्रणिपात करते हुए हम विनम्र आग्रह करेंगे कि गुरुदेव भगवान हम सब भगवत प्रेमियों को, कथानुरागियों को अपनी ज्ञानमयी, अमृतमयी, भक्तमयी वाणी के द्वारा आनंद कंद राज राजेंद्र श्री राघवेंद्र सरकार की मंगलमय दिव्य कथा सुधा रूपी अमृत वर्षा कर हम सबके जीवन को अभिसिंचित, आह्लादित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री सीताराम जी महाराज की। अयोध्या की वंदना, मिथिला की वंदना, मिथिला की वंदना, मिथिला के चंदना की बार बार वंदना, मिथिला के चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना, अयोध्या के चंदना की बार बार वंदना।
श्री रामेश्वरम भगवान की जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भास्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं श्रीरामवल्लभां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीपुरुषोत्तमसमारम्भां खजुरीतालमध्यमां श्रीरामभूषणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। भवभेषज रघुनाथ जस सुनहि जिनर अरुणारि तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारि। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। राम चरण रति जोचह अथमा पद निर्बान भाव सहित सो यह कथा करऊं श्रवण पुटपान। राम अमित गुण सागर थाह कि पावई कोई संतन सन जस किछु सुनिउ तुम ही सुनायहु सोई। संतन सन जस किछु सुनिउ तुम ही सुनायहु सोई। भगवान श्री सीताराम चरणारविंद मिनिंद स्वरूप शब्द ब्रह्म समाराधन तत्पर प्रकाश में विद्वद जन संत जन भगवत कथा सुधा समास्वादन पारायण महानुभाव तथा देवियों, परम सौभाग्य है रीवा जिले के इस भटवा बांस मोड़ के पास में हमारे परम प्रिय श्री राम जी उपाध्याय और आप सब लोगों ने वाल्मीकि रामायण सुनने का मन बनाया है। अभी मैं झारखंड से वाल्मीकि रामायण की कथा कहकर आया। रात को कथा होती थी वहां और लगभग 10-15 हजार लोग, वो भी पंडाल से बाहर भी लोग थे, इतनी अधिक भीड़ होती थी। क्या नाम? देव पहाड़ी, देव पहाड़ी गिरिडीह जी ने देव पहाड़ी, राम जी उपाध्याय साथ में थे। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ तो यहाँ भी उसी प्रकार की भीड़ भाड़ होगी, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है। यहाँ रात को कथा नहीं होती क्या? रात को यदि कथा हो तो रात को लोग आ सकते हैं, दिन को तो अपने काम में लोग लगे रहते हैं। इस भयंकर गर्मी में मैं तो अपने कमरे में कंबल ओढ़ के था रात को, और दिन को इतनी ठंडक की ब्लोवर चलाना पड़ा, इतनी ठंडक कमरे में।
राम जी ने लगता पहले से एयर कंडीशन बना दिया है ऑटोमेटिक एसी है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा, वाल्मीकि रामायण आदि महाकाव्य है। श्री राम कथा नहीं, कथा का आदि काव्य है। केवल राम कथा का नहीं, कथा का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। थोड़ा स्लो करो भाई, इसको बहुत तेज किया। संपूर्ण कथाओं का आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है। इसलिए अगस्त्य रामायण में लिखा हुआ है, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजा, वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, तस्माद रामायण वेद एव न संशय। और धीमा करो इसको, बहुत आवाज गूंजती तुम्हारी। इसलिए रामायण वेद ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। इस रामायण की रचना सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने ही किया। 100 करोड़ रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने ही किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्यम आदौ वाल्मीकिना कृतम, महर्षि वाल्मीकि ने ही सबसे पहले रामायण की रचना किया। तन्मूलम सर्व काव्यानाम इतिहास पुराणयो, समस्त काव्यों का, ब्रह्मांड के समस्त काव्यों का मूल, दुनिया में जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं काव्यात्मक, उनका मूल वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण से पहले केवल वेदों में राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा थी। उसके पहले किसी प्रकार का कोई काव्य, कोई कथा काव्यात्मक ग्रंथ में था ही नहीं। इसलिए लिखा है, संहितानाम च सर्वासाम मूलम रामायणम मतम। दुनिया की जितनी संहिताएं हैं उन सभी संहिताओं में मूल रामायण महाकाव्य है। तदेवादर्श आरद वेद व्यासो हरे कला चक्रे महाभारताख्यम इतिहासम पुरातनम। वाल्मीकि रामायण का आधार लेकर के ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना किया। क्योंकि इसके पहले वेदव्यास जी को भी नहीं पता था कि सतयुग में भी कोई ग्रंथ लिखा गया काव्यात्मक। इसलिए जब द्वापर में महर्षि वेदव्यास जी वेदों का विस्तार करने लगे तो सबसे पहले उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा। और वाल्मीकि रामायण में और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण में अंतर है। अंतर यह है कि रामचरितमानस पढ़कर लिखा गया। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमति मंजुल मातुनोति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक पुराणों, शास्त्रों, वेदों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस की रचना करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए। मैं बताऊंगा, ब्रह्मा ने यद्यपि वाल्मीकि से कहा था कि रामायण की रचना करने के बाद मुक्त होकर के तुम ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने एक गलती किया। उस गलती के नाते तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेना पड़ा। और गलती क्या थी? गलती का कारण महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण की रचना किया तो हनुमान जी महाराज ने भी एक रामायण की रचना किया। इतनी सुंदर रामायण की रचना किया कि उस रामायण को देखकर महर्षि वाल्मीकि के हृदय में ईर्ष्या हो गई। और वो रामायण जो लिखा हनुमान जी महाराज ने पर्वतों के, पहाड़ों की शिलाओं में लिखा। इतना सुंदर वर्णन
शायद ही ब्रह्मांड में किसी कवि ने किया होगा जितना सुंदर वर्णन राम कथा का श्री हनुमान जी महाराज ने किया। उसका एक उदाहरण भगवान राम के गुणों का वर्णन। सबसे पहला श्लोक, कल्याणानाम निधानम कलिमन मथनम पावनम पावनानाम पाथेयम मेन मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्ते प्रस्थितस्य विश्राम स्थानमेकं कविबर वचसाम जीवनम सज्जनानाम बीजम धर्म ध्रुवस्य प्रभवत भवताम भूते राम नाम। ये राम के नाम का वर्णन किया। महर्षि वाल्मीकि ने जब हनुमान जी महाराज की रामायण को देखा तो हनुमान जी महाराज की आराधना किया। आराधना करने के बाद हनुमान जी महाराज प्रसन्न होकर महर्षि वाल्मीकि से पूछे, बोलो किस लिए तुमने मेरी आराधना किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, महाराज आपने इतनी सुंदर रामायण की रचना किया है कि उस रचना के आगे मेरी रामायण को कोई पूछेगा ही नहीं। हमारी वाल्मीकि रामायण को न कोई देखेगा, न कोई पढ़ेगा, न कोई सुनेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी रामायण को समुद्र में डुबो दीजिए, यही वरदान चाहिए। तब हनुमान जी महाराज वाल्मीकि के कहने पर अपनी रामायण को समुद्र में डुबो दिया। समुद्र में डुबोने के कारण ईर्षा हो गई। विद्वानों में भी परस्पर ईर्षा होती है एक दूसरे से। इसलिए महर्षि वाल्मीकि का दूसरा जन्म गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में हुआ। ब्रह्मा ने जब कहा था कि रामायण की रचना करने के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन ईर्षा के कारण मुक्ति नहीं हुई और वही वाल्मीकि तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए। वाल्मीकि तुलसीदास कलौ देव भविष्यति रामचंद्राम कथाम भाषाम बद्धाम करिष्यति। भगवान शंकर ने भगवती पार्वती से कहा, रुद्रयामल ग्रंथ में कि देवी यद्यपि वाल्मीकि की मुक्ति त्रेता में ही हो जाती, लेकिन त्रेता में नहीं हुई, फिर द्वापर में नहीं हुई, फिर कलयुग में अंतिम चरण में। इसलिए रामचंद्रम कथाम एताम भाषाम बद्ध्याम करिष्यति। हिंदी भाषा में, अवधी भाषा में महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर के जब रामचरितमानस की रचना किया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी की मुक्ति हुई। इसलिए लिखा है, सीताराम गुणग्राम पुण्य पीयूष स्फुरितम वाल्मीकि ही अपरम वंदे तुलसीदासम महामुनिम। गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकि के अपर विग्रह हैं। महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में परिणित हुए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वाल्मीकि की वंदना किया है। कवीश्वर कपीश्वर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले कवीश्वर माने वाल्मीकि और बाद में कपीश्वर हनुमान जी महाराज का नाम लिया। रामचरितमानस में बंदव मुनिपद कंज रामायण जहि निर्मय सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं ऐसे वाल्मीकि की वंदना करता हूं जिन्होंने रामायण की रचना किया, और एक रामायण की रचना नहीं, 100 करोड़ रामायण की रचना किया। महर्षि वाल्मीकि ने 100 करोड़ रामायण की रचना किया। मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। महर्षि वाल्मीकि को लोग 10 नाम से जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि का प्रथम नाम है रत्नाकर, दूसरा नाम है अग्निशर्मा, तीसरा नाम है कृणु, चौथा नाम है लौहजंग, पांचवा नाम है समीमुख और छठा नाम है व्याध, सतवां नाम है ऋक्ष व्यास, अष्टम भार्गव प्राचेतस। ये 10 नाम हैं। अध्यात्म रामायण में कथा आती है कि रत्नाकर डाकू के रूप में 7 बैलगाड़ी ब्रह्मर्षियों को मार करके जनेऊ इकट्ठा किया था।
7 बैलगाड़ी। और जहां पर रत्नाकर रहते थे उसी रास्ते से एक बार सप्तर्षि जा रहे थे। उन सप्तर्षियों के साथ देवर्षि नारद जी को भगवान ने भेजा कि तुम भी जा करके उनके साथ में उस रास्ते से जाओ जहां पर रत्नाकर डाकू लोगों को मार करके जनेऊ इकट्ठा कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है, सोना चांदी रुपया पैसा इकट्ठा कर रहा है। और इसके बाद उस रास्ते से जब गए तो महर्षि रत्नाकर ने सब संतों को पकड़ लिया। था नहीं कुछ, दंड कमंडल था वही छीना। तो महात्माओं ने पूछा कि भाई तुम किस लिए ये सब काम करते हो? कहा अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। कहा जो तुम ये पाप कमाते हो, पाप का फल भी तुम्हारे परिवार के लोग भोगेंगे कि केवल तुम ही भोगोगे? कहा जब खाते हैं तो पाप का फल भी भोगेंगे। देवर्षि नारद जी ने कहा जाओ पाप का फल भी वो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे पूछ कर आओ। तो रत्नाकर ने कहा कि मैं पूछने जाऊं और तुम लोग यहां से भाग जाओ। तो कहा विश्वास नहीं हो तो हमको पेड़ में बांध दो। और उन ऋषियों को पेड़ में बांध दिया। बांध कर जाकर जब पूछा तो परिवार के लोगों ने कहा नहीं जी, हम तो केवल तुम्हारी कमाई खाते हैं, कमाई का पाप का जो फल है उससे मेरा कोई संबंध नहीं। पापम तवैव तत्सर्वम वयम तु फल भागिनः। पाप का फल तुम भोगो, मैं तो केवल तुम्हारी कमाई खा करके जीवन भरण पोषण करूंगा। संसार का नियम है पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेक्षन्ति केचन। पुण्य का फल तो लोग सभी चाहते हैं लेकिन पुण्य नहीं करना चाहते। फलम पापस्य नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। पाप का फल कोई नहीं चाहता लेकिन पाप सब करते हैं। इसलिए रत्नाकर आ करके चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिर गया रत्नाकर, तब महात्माओं ने रत्नाकर को उठाया और हृदय से लगाया। मुनिनाम दर्शनादेव शुद्धांतः करणो भवम। महर्षि वाल्मीकि ने स्वयं कहा कि महात्माओं के दर्शन मात्र से मेरा हृदय शुद्ध हो गया। और धनुरादीन परित्यज्य दंडवत पतितोस्म्यहम्। धनुष का परित्याग करके महात्माओं के चरणों में गिर गया और महात्माओं को अपना इतिहास बताया। कहा शूद्रायाम बहवः पुत्रा उत्पन्नम में जितात्मनः। मैंने बहुत से पुत्रों को पैदा किया है। जन्म मात्रम द्विजत्वम में शूद्राचार रतः सदा। केवल जन्म मात्र मेरा ब्राह्मण है लेकिन मैं पाप के आचार से इतना प्रपीड़ित हूं कि जिसका वर्णन नहीं कर सकता। और चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, लुटेरों के साथ, अत्याचारी दुराचारी पापाचारियों के साथ, कतलियों के साथ, मर्डर करने वालों लोगों के साथ मैं भी उसी प्रकार आचरण करने लगा। और आज मेरी ये दशा हो गई कि मेरे परिवार के लोग भी कहते हैं कि पाप का फल तुम भोगो, हमको पाप से कोई मतलब ही नहीं है। ये संसार का नियम है, केवल वाल्मीकि का नियम नहीं है। ये सारे देश के नहीं, विश्व के समस्त परिवार का नियम है कि घर के मालिक कमा कर लाते हैं। कैसे लाते हैं परिवार वालों को पता नहीं है, लेकिन परिवार वालों से तो कोई पूछेगा कि इस पाप की कमाई का फल भी तुम भोगोगे तो कोई नहीं कहेगा कि मैं पाप के जो फल मिलेगा उसको भी मैं भक्षण करूँगा, कोई नहीं कह सकता। लेकिन जानते सब हैं कि ये कमाई कहाँ से आ रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। महर्षि रत्नाकर चरणों में गिर गया और चरणों में गिरने के बाद महात्माओं ने कहा उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ भद्रम ते सफलः तत्समागमा। उठो उठो, तुम्हारा ये सत्संग आज सफल हो गया। उपदेक्षामि हम तुभ्यम किंचित तेनैव मोक्ष से। आज मैं तुमको ऐसा उपदेश दूंगा
जिससे तुम संसार सागर से मुक्त हो जाओगे। भक्ति कर लो राम सुमिर लो, भक्ति कर लो राम सुमिर लो, भक्ति कर लो राम सुमिर लो, भक्ति कर लो राम सुमिर लो। सुख पावेगी काया जी, सुख पावेगी काया जी, परम प्रभु श्री राम भजन बिन, 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 बिरथा जन्म गमाया जी, बिरथा जन्म गवाया जी। 9-10 मास गर्भ के अंदर, 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 उल्टा सिर लटकाया जी, उल्टा सिर लटकाया जी, बाहर आन पड़ा धरती पर, बाहर आन पड़ा धरती पर, रोदन बहुत मचाया जी, रोदन बहुत मचाया जी। भाई जवानी तिरिया प्यारी, आई जवानी दिरिया प्यारी, प्यारी ने लगाया जी, प्यारी ने लगाया जी। कहाँ से आया क्या करना था, कहाँ से आया क्या करना था, मारा देख लुभाया जी, माया देख लुभाया जी। उत्तम जन्म अमोलक हीरा, उत्तम जन्म अमोलक हीरा, कैसे भूल गवाया जी, कैसे भूल गमाया जी। कहा सप्तर चेत जा बंदे, कहा सप्तर चेत जा बंदे, राम नाम अब गाओ जी, राम नाम अब गाओ जी, राम नाम अब गाओ जी, राम नाम अब गाओ जी। उठो, आज से तुम भगवान राम का मंगल में दिव्य नाम का उच्चारण करो। संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चितवहि राम कृपा कर जेहि। विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिस पर भगवान राम की कृपा होती है। जिस पर राम की कृपा, राम की दया हो जाती है, वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। दया वसत जाके हृदय राम ही पावत सोए। जिसके हृदय में दया होती है, दयावान व्यक्ति को ही प्रभु की प्राप्ति होती है। दया राम पावहि तबहि जब दया राम की होए। जब राम की दया होती है तभी दयावान व्यक्ति होते हैं। बिना प्रभु की कृपा के दयावान व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए शास्त्रों में लिखा, दया दयावताम ज्ञेय स्वार्थस्तत्र न कारणम। दया में, कृपा में, करुणा में कोई स्वार्थ नहीं होता। जो निस्वार्थ दया होती, निस्वार्थ कृपा होती है, निस्वार्थ करुणा होती है, उसी को दया बोलते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा, वैष्णवानाम त्रयः कर्म दया जीवेषु नारद। नारद पांचरात्र में कहा गया है कि दया ही वैष्णवों का 3 कर्म है। प्रथम दया, जीवों पर, असहाय जीवों पर दया, प्यासे पर दया, भूखे पर दया, अंधे पर दया, लंगड़े पर दया, मरणशील व्यक्ति पर दया, दरिद्र पर दया। इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। और श्री गोविंदे परा भक्ति तदिया नाम समर्चनम। भगवान गोविंद में भक्ति और उनकी मंगल में दिव्य पूजा अर्चन बंदन, इससे बड़ा दुनिया में कोई पुण्य नहीं है। इसलिए लिखा है, दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। धर्म का मूल दया है और पाप का मूल अभिमान। विद्या का अभिमान, जाति का अभिमान, धन का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, मकान का अभिमान। ये अभिमान मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। यदि अभिमान न हो तो फिर निरभिमानी व्यक्ति को ही भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद ने कहा है, दृष्ट्वा तान कृपणान व्यंगान आनंगनांग रोगिनस्तथा।
अंग विहीन को देखकर, लंगड़े को देखकर, अंधे को देखकर, बहरे को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं होती वो राक्षस है, उसी को राक्षस बोलते हैं। दया न जायते स राक्षस इतमे मति, जिसके हृदय में ऐसे व्यक्तियों को देखकर भी दया नहीं आती है उसी को राक्षस कहा जाता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, प्रभु मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक चीज मैं मांगता हूं प्रभु आपसे, न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम। राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, अपुनर्भव मोक्ष नहीं चाहिए। कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम मार्त्यनाशनम, जो दुखी जीव हैं, छटपटा रहे हैं, ऐसे लोगों पर कृपा करके उनका उद्धार कर दीजिए प्रभु, मेरी केवल यही याचना है। सज्जनों, इसलिए संतों को दया आ गई, महात्माओं को दया आ गई, और दयावान देवर्षि नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि जाओ आज से तुम राम का नाम लेना शुरू कर दो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। राम का नाम रत्नाकर ने कहा, नहीं जी, आज तक मैंने कभी राम शब्द का उच्चारण ही नहीं किया, आदत नहीं है, तो मैं बिना आदत के राम का नाम नहीं ले सकता। देवर्षि नारद ने पूछा, आदत किस चीज की है? कहा, जब मैं मारता था, लोग मरते थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी, मैं दौड़ कर कहता था मरा मरा। मारने पर जब मर जाता था तो मुझको प्रसन्नता होती थी, मैं बोलता था मरा मरा, दौड़ कर जाता था। देवर्षि नारद ने कहा, अच्छा तुम केवल मरा मरा बोलते थे? कहा, केवल मरा बोलता था। कहा, चलो कोई बात नहीं है, आज से तुम मरा ही बोलो। इत्युक्ता राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्र मनसा त्रिव मरेति जब सर्वदा। कहा, चलो कोई बात नहीं है, तुमको जिससे प्रसन्नता है वही काम करो, तुम आज से मरा बोलो, मरा केवल। आगच्छामः पुनर्यावत् तावदुक्तम सदा जब, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक तुम मरा 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 जपते रहो। और सप्तर्षियों के कहने पर मरा मरा शब्द का उच्चारण करने लगा। मरा मरा मरेत्येवं सहस्राब्दम जजापः, 1000 वर्ष तक केवल मरा मरा जपा। मरा मरा मरेत्येवं सहस्राब्दम जजापः ततो युग सहस्रान्ते ऋषि पुनरागमन। 1000 वर्ष व्यतीत होने के बाद ऋषि लोग आ गए, लेकिन इस बार ऋषियों के साथ में ब्रह्मा जी आए। सप्तर्षियों के साथ ब्रह्मा जी। देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से कहा कि आप भी चलिए। एक व्यक्ति को मैं मंत्र दिया था राम नाम का, तो उसने कहा नहीं, मैं राम जप नहीं सकता, मरा जप सकता हूं, तो मरा मरा जपा। पूछा, कब दिया था तुमने? कहा, 1000 वर्ष हो गया। ब्रह्मा ने कहा, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। और जब देवर्षि नारद सप्तर्षियों को साथ में ब्रह्मा जी को लेकर के आए तो कहीं व्यक्ति को दिखाई नहीं दिया, उसके शरीर पर दीमक जम गया था, बल्मीक जम गया था। देवर्षि नारद से पूछा, कहाँ है? कहाँ यही होगा, ये जो दीमक लगा हुआ है हो सकता है इसी के अंदर हो, यहीं छोड़कर मैं गया था। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल लिया और तत्काल उसी बल्मीक पर छोड़ा। जैसे कमंडल का जल ब्रह्मा ने अपने हाथ से बल्मीक पर डाला, दीमक पर डाला, वैसे ही उस बल्मीक से एक सुंदर युवा संत प्रकट हो गया। अथा ब्रवीण महातेजा ब्रह्मा लोक पितामह बल्मीकात् संभवो यस्मात् तस्मात् वाल्मीकिरित्यसौ। कहा, तुम आज बल्मीक से पैदा हुए हो, आज से तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। बल्मीकस्यापत्यम पुमान वाल्मीकि, जो बल्मीक से पैदा हुआ उसका नाम वाल्मीकि पड़ा। इसलिए बल्मीकात् द्वितीयं जन्म ते भवत्, वाल्मीकि से उत्पन्न होने के नाते उनका दूसरा जन्म हुआ।
उनका नाम वाल्मीकि कहाया। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में लिखा, जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप, जान आदि कवि नाम प्रताप। भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू, भयउ शुद्ध करि उल्टा जापू, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा, मरा मरा जपने से वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। राम बिहाय मरा जपते, सुधरी बिगरी सुधही कवि को की लहू की। राम को छोड़कर मरा जपने से वाल्मीकि संसार सागर से मुक्त हो गए। महर्षि वाल्मीकि को जब राम जी पहली बार मिले चित्रकूट में, तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा, राम तन्नाम महिमा वर्णते केन वा कथम। हे राम, मैं आपके नाम की महिमा का वर्णन कैसे कर सकता हूं। यत् प्रभावाद हम राम ब्रह्मर्षत्यम अवाप्तमान। जिस राम के उल्टा नाम लेने से मैं ब्रह्मर्षि बन गया। आपके नाम का इतना बड़ा प्रभाव है। ऐसा कहकर महर्षि वाल्मीकि ने चित्रकूट में भगवान राम से मुलाकात किया। उस महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किया। रामायण ध्रुवम नौमि राम रक्षा नवांकुरम। इसने रामायण रूपी वृक्ष, रामायण रूपी कल्प वृक्ष, जो राम रक्षा का अंकुर है, राम रक्षा नवांकुरम, राम रक्षा का नवांकुर ये रामायण है। पत्रिश्लोकम सहस्राब्दौ मंत्र वर्णा समुद्धृताः गायत्राश्च स्वरूपतद रामायणमिति स्मृतम्। वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक मंत्र के आदि में गायत्री मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र में जैसे 24 अक्षर हैं, वैसे महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से 24,000 श्लोकों में रामायण की रचना किया। 24,000 श्लोकों में। एवं प्रतिश्लोकम सहस्रादि वर्णाः गायत्री वर्णाः समुद्धृताः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक मंत्र में गायत्री मंत्र का अर्थ लिखा हुआ है और वो 24,000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री की व्याख्या किया है। अतएव रामायणस्य गायत्री मयत्वम। इसलिए रामायण गायत्रीमय है। गायत्री माने गायंतम त्रयति गायत्री, जो गाने वालों की रक्षा करता है, मंत्र जपने वालों की रक्षा करता है, उसका नाम गायत्री है। इसलिए रामायण वेद समम। यह रामायण वेद के समान है। रामायण में वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र में 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। ये वेदों में 1,00,000 मंत्र हैं। 1,00,000 मंत्र को 3 भागों में बांटा गया, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। सज्जनों, इसलिए वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र के समान है। ऐसे गायत्री मंत्र का लोग जब जप करते हैं तो जप में महर्षि वाल्मीकि ने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से 24 अक्षर वाल्मीकि रामायण की रचना किया। ब्रह्मा जी तो वाल्मीकि का नामकरण करके चले गए और उनके जाने के बाद
देवर्षि नारद जी ने एक दिन अपने मन में विचार किया, चलो देखूं तो मेरा चेला क्या कर रहा है। बहुत दिन हुआ मंत्र दिए उसको, राम नाम का मंत्र दिया था, लेकिन उल्टा मंत्र जपा, फिर भी इतना फायदा हुआ कि ब्रह्मा जी उसको जगाने आ गए। देखो तो उसकी स्थिति क्या है। और देवर्षि नारद जी तमसा के तट पर, जहां महर्षि वाल्मीकि भरद्वाज ऋषि के साथ में निवास कर रहे थे, वहां पर पहुंच गए। और देवर्षि नारद जी ने जैसे ही महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी को देखा, देखकर वाल्मीकि रामायण, मूल रामायण का प्रथम मंत्र, ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी भागवतांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। यहां पर तप शब्द है। तप माने तपो वेद, तपो ही स्वाध्याय, उत्कंठा पूर्वकम स्मरणम सीतापति श्री रामचंद्र से तन्मयता पूर्वकम पुनः पुनः स्मरणम तप। भगवान श्री सीताराम का और उनके मंगलमय दिव्य मंत्रों का पुनः पुनः उच्चारण करने का नाम तप है। भक्ति पूर्वक स्मरण करने का नाम तप है। इसलिए ओम तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी भागवतांबरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। नारद माने ज्ञानोपदेशेन अज्ञानम यदि खंडेति नारद। ज्ञान और उपदेश के द्वारा जो अज्ञान को समाप्त कर देता उसका नाम नारद है। इसलिए नारम ज्ञानम ददाति थी नारद। जो लोगों को दान, ज्ञान का दान दे, भक्ति का दान दे, वैराग्य का दान दे, जो लोगों को मंगल में दिव्य रास्ते पर चलना सिखाने का काम करे, उसका नाम नारद है। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी ऐसा पुराण नहीं मिलेगा जिसमें नारद जी न हो, कोई भी ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें नारद न हो। सब जगह नारद जी लोगों को उपदेश देने के लिए, चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो और चाहे कंस हो, सब जगह, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, सब जगह हर युगों में देवर्षि नारद जी। इसलिए नारद का अर्थ होता है नारम ज्ञानम ददाति थी नारद। जो लोगों को ज्ञान देकर संसार सागर से मुक्त करने का काम करते हैं उसका नाम नारद है। नारद जी, देवर्षि नारद जी अपने शिष्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए तमसा के पावन तट पर। लेकिन देवर्षि नारद जी को देखकर महर्षि वाल्मीकि को बड़ी प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता पूर्वक महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी के चरणों में वंदन कर पूछना शुरू कर दिया। कोई गुरु या कोई संत किसी के घर पर जब जाता है तो चरण धोता है, चरणोदक लेता है, चंदन अक्षत लगाता है, माला पहनाता, स्तुति करता है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कुछ नहीं देखते ही तुरंत पूछना शुरू कर दिया। नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। नारद जी से तुरंत पूछना शुरू कर दिया, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीरवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण चको युक्तः। 16 प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने 13 प्रश्न किया। चारित्रेण चको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः का समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान को जिदक क्रोधो द्युतमान को निसूयिका कस्य बिभ्यत देवास जात रोष संयोगे। सबसे प्रथम प्रश्न, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गुणवान कौन है? नंबर 1। नंबर 2, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा वीरवान कौन है? नंबर 3, इस संसार में धर्म को जानने वाला व्यक्ति कौन है? मैं उसका नाम जानना चाहता हूं। नंबर 4, दुनिया में सबका उपकार करने वाला कौन है? और नंबर 5, दुनिया में ऐसे व्यक्ति का नाम बोलो जिसने आज तक कभी असत्य का प्रयोग न किया हो, सत्य वक्ता हो, जो कभी झूठ न बोला हो। और छठा प्रश्न किया, जो अपनी प्रतिज्ञा करने के बाद प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। और ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो संसार में सबसे बड़ा चरित्रवान व्यक्ति हो।
उससे अच्छा, उससे निर्मल चरित्र किसी का न हो। और 8वां प्रश्न किया, समस्त प्राणियों का अकारण हितैषी कौन है? बिना कारण लोगों का हित करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। और ब्रह्मांड में सबसे बड़ा विद्वान कौन है? केवल एक भाषा का नहीं, हर भाषा का, हर शास्त्र का, वेद का, पुराण का सबसे बड़ा विद्वान ब्रह्मांड में कौन है? और 9वां प्रश्न किया, सामर्थ्यशाली व्यक्ति कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा सामर्थ्यशाली व्यक्ति का नाम बताइए। और एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसका दर्शन करने के बाद अन्य किसी के दर्शन की इच्छा नहीं होती। एकमात्र प्रिय दर्शन कौन है? और ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। 12वां प्रश्न किया, जिसने अपने मन पर अधिकार प्राप्त कर लिया, मन पर विजय प्राप्त कर लिया हो। और ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अपने क्रोध को जीत लिया हो, जिसने कभी किसी पर क्रोध न किया हो। देवर्षि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि ने पूछा, संसार में सबसे सुंदर व्यक्ति कौन है? उससे सुंदर व्यक्ति कोई न हो, ऐसे सुंदर व्यक्ति का नाम बताइए। और ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जिसने आज तक कभी किसी की निंदा न किया हो। मैं ब्रह्मांड में ऐसे व्यक्ति का नाम जानना चाहता जिसने आज तक कभी किसी की निंदा नहीं किया होगा। और अंतिम 16वां प्रश्न किया, क्रोधित होने के बाद जिसके सामने कोई देवता, नर, गंधर्व, राक्षस कोई ठहर न सके, ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम ही में। जब से आप मंत्र देकर गए हैं गुरुदेव, तब से आज तक मेरे मन में इच्छा बनी थी कि ऐसे व्यक्ति का नाम मैं पूछूं। आपसे मैं जानना चाहता हूं, बोलिए। सूर्यतामिति चामंत पृष्ठो वाक्यम अब्रवीत। जैसे देवर्षि नारद जी ने सुना, प्रसन्नता पूर्वक देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि से कहा, वाह, बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इस ब्रह्मांड में केवल एक व्यक्ति है, बस। पूछा कौन? कहा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महाभूरियो द्वितमान धृतमान वशी। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ का पुत्र, जिसको राम के नाम पर जाना जाता है, जो नियतात्मा है, जिसने अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लिया है, जो बहुत बड़ा बलवान है, महावीर्यो, और द्युतिमान धृतिमान वशी, जिसने अपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया है, जो सबसे बड़ा धैर्यशाली है, उस व्यक्ति का नाम राम है। राम माने होता है रमन्ते योगिनो अन्ते नित्यानंदे सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नसौ पर ब्रह्मा विदीयते। जो योगियों के मंगल में दिव्य हृदय अरविंद में, अथवा योगी जिसके मंगल में दिव्य हृदय अरविंद में रमण करे, उसका नाम राम। राम माने दुनिया को जो आराम दे। राम में दुनिया आराम करती है, इसलिए इनका नाम पड़ा राम। दुनिया के हर व्यक्ति का जो कल्याण करे, उसका नाम राम। इसलिए हनुमान जी महाराज ने प्रथम श्लोक में ही दिया हनुमान नाटक में, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम पावनम पावनानाम। कलयुग के पाप को विखंडित करने वाला दुनिया में कोई नाम है तो उसका नाम राम है। कलयुग के पाप को समाप्त कर देने वाला दुनिया में कोई नाम है तो उसका नाम राम है। जैसे देवर्षि नारद जी महर्षि वाल्मीकि को बताया, कहा ब्रह्मा विष्णु और शंकर भी जिससे जन्म लेते हैं, यस्मात् स रामः। ब्रह्म विष्णु रुद्राणाम पालनार्थम यस्मात् स रामः। जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी पालन करता है, उसका नाम राम है।
इसलिए जो राम के नाम की मोती की माला गले में लटका लेता है वो संसार सागर से मुक्त हो जाता है। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, ले ले रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवाने सुन लो, दौलत के दीवाने सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना, धन दौलत और माल खजाना पड़ा यही रह जाएगा, पड़ा यही रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी। चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती। मैं तालियां बजा के गली गली, मैं बिखराऊं गली गली। मैं बिखराऊं गली गली, मैं बिखराऊं। बिखराऊं गली गली। बोले राम नाम महाराज की जय हो। ऐसा सुंदर मंगल में दिव्य नाम जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत् पौलस्त्य वधमित्येव चकार चरित व्रतः। ऐसा जो रामायण महाकाव्य है, इस रामायण महाकाव्य में सीता जी के महनीय चरित्र का वर्णन है। रावण के वध के वर्णन के साथ में भगवान श्री राम के मंगल में दिव्य यशों का वर्णन है। यह रामायण महाकाव्य है। रामायण माने रामस्य अयनम रामायणम, जो राम का घर नहीं। रामस्य अयनम नास्ति, रामायाः अयनम रामायणम, रामायाः सीतायाः अयनम रामायणम। ये सीता के महनीय चरित्र का घर है। जहां पर भगवती सीता के महनीय चरित्र का वर्णन किया गया उसका नाम रामायण। रामायाः अयनम इति रामायणम, रामायाः सीतायाः मंगल में दिव्य चरित्र गानम यत्र सा रामायण है। भगवान राम के साथ भगवती सीता के मंगल में दिव्य चरित्र का गान जिसमें किया गया हो उसका नाम रामायण है। ये संपूर्ण रामायण पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी सीता जी का घर है, इसलिए इसको रामायण बोलते हैं। अथवा रमयति रामचंद्रमया सा रामा, भगवान राम भी जिसके मंगल में दिव्य हृदय अरविंद में रमण करते उसका नाम रामा। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, राम वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला, वाम भाग शोभति अनुकूला। आदि शक्ति छवि निधि जगमूला, आदि शक्ति निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्षी उमा ब्रह्मानी। भृगुट विलास जासु जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। जिसके अंश से अगणित लक्ष्मी, अगणित उमा, अगणित सरस्वती का जन्म होता उसका नाम सीता। सीताराम और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। सीताराम पूर्ण ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म में बाराहमा ये 4 अक्षर है, ब्रह्म में बाराहमा ये 4 अक्षर है। बा व्यंजन वर्णमाला का 33वां अक्षर है और रा व्यंजन वर्णमाला का 27वां अक्षर है और हा व्यंजन वर्णमाला का 33वां अक्षर है और माँ व्यंजन वर्णमाला का 25वां अक्षर है। ये कुल मिला करके इनकी संख्या हो गई 108।
बाराहमा, ये चारों अक्षर की संख्या मिलकर 108 हो गई। जैसे ब्रह्म 108 अक्षर के, वैसे भगवान श्री सीताराम भी 108 अक्षर के हैं। जैसे सीता में सा ई ता आ, ये 4 अक्षर है। ये सा व्यंजन वर्णमाला का 32वां अक्षर है और ई स्वर वर्णमाला का 4था अक्षर है और ता व्यंजन वर्णमाला का 16वां अक्षर है और ई आ सा ई ता आ, ये आ स्वर्ण वर्णमाला का दूसरा अक्षर है। ये चारों अक्षर सा ई ता आ मिला करके 54 अक्षर हुआ। इसकी संख्या 54 हुई। सीता के कुल 54 और भगवान राम के भी कुल 54। राम में रा आ मा और आ है। रा आ और मा ये व्यंजन वर्णमाला का 27वां अक्षर है रा। ठीक उसी प्रकार आ स्वर्ण वर्णमाला का दूसरा अक्षर है और मा व्यंजन वर्णमाला का 25वां अक्षर है। ये तीनों मिला करके 54 हो गए। 54 राम और 54 सीता के मिला करके 108 हो गए। 108 बाराहमा और 108 सीता राम, दोनों की संख्या बराबर हो गई। इसलिए इसी आधार पर देवर्षि नारद जी ने ब्रह्म रूपी भगवान श्री सीताराम जी के मंगल में दिव्य चरित्र का वर्णन मूल रामायण में किया है। इसलिए सच सर्वगुणों पे तक कौशल्यानंद वर्धनः ज्येष्ठम श्रेष्ठम गुणैर्युक्तम प्रियम दशरथ सुतम। देवर्षि नारद ने कहा सभी गुणों से युक्त संसार में यदि कोई है तो उसका नाम राम है। जो कौशल्या के मंगल में दिव्य आनंद का वर्धन करने वाला, ज्येष्ठम श्रेष्ठम गुणैर्युक्तम प्रिय दशरथ सुतम, जो ज्येष्ठ है, जो श्रेष्ठ है, सभी गुणों से युक्त है, जो राजा दशरथ का बेटा है, कौशल्या का पुत्र है, उसी का नाम राम है। ये वर्णन देवर्षि नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि को मूल रामायण में किया। और इसके बाद जब मूल रामायण का 7 श्लोकी रामायण समाप्त हो गया, तब देवर्षि नारद जी जैसे चलने के हुए, वैसे ही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने कहा महाराज थोड़ा रुक जाइए, आपकी तो पूजा ही भूल गया। मैं आए तो आपका चरण भी नहीं धोया। मैं तो आपसे कथा सुनने लगा, कथा में मन लगा तो मैं पूजन गुरु का भूल गया। नारदस्य तु तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सा शिष्यो महामुनि। जब देवर्षि नारद जी चलने लगे तब कहा महाराज थोड़ा मैं पूजन कर लूं, इसके बाद जाइए। और सुंदर मंगल में दिव्य चरण को धोए, चरणोदक लिया, चंदन लगाया, अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया, माला पहनाया और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके गुरुदेव की स्तुति करना शुरू कर दिया। आप लोग भी अपने अपने गुरुदेव की स्तुति कर लीजिए। भवसागर तारण कारण है, भवसागर तारण कारण है, भवसागर तारण कारण है, भवसागर तारण कारण है, यमराज के बंधन खंडन 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 है। शरणागत किंकर भीत मने, शरणागत किंकर भीत मने, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। हृदय कंदर तामस भास्कर है, हृदय कंदर तामस भास्कर है, हृदय कंदर तामस भास्कर है, हृदय कंदर तामस भास्कर है। प्रभु विष्णु प्रजापति शंकर है, प्रभु विष्णु प्रजापति शंकर है, पर ब्रह्म परात्पर वेद भने, पर ब्रह्म परात्पर वेद भने। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। पुरुषोत्तम परायण शिष्य गणे, पुरुषोत्तम परायण शिष्य गणे। गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया
प्रभु भूषण मंगल भूषण है, प्रभु भूषण मंगल भूषण है, सुख शांति भरायक दायक है, और शांति भरा भयदायक है। त्रैताप हरे तब नाम गुणे, त्रैताप हरे तब नाम गुणे, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। राम भूषण सदा शुभदायक है, राम भूषण सदा शुभदायक है। ब्रह्मर्षि वेदांति के चंदन है, ब्रह्मर्षि वेदांति के चंदन है। सीताराम के भूषण संत बने, सीताराम के भूषण संत बने, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। मम माथ रहे गुरु श्री चरणे, मम माथ रहे गुरु श्री चरणे। भव रोग विकार विनाशक है, भव रोग विकार विनाशक है, गुरुदेव दया करो दीन जने, गुरुदेव दया करो दीन जने। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। स्तुति किया और देवर्षि नारद जी अपनी बीणा उठाए और बीणा उठाकर तुरंत आकाश मार्ग से चले गए। सजगाम विहायसम देवलोकम मुनिस्तधा, आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी अपनी बीणा लेकर के चले गए। और उनके चले जाने के बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जाएंगे। उसकी मंगलमय दिव्य कथा और वाल्मीकि रामायण का श्री गणेश, वाल्मीकि रामायण की कथा का श्री गणेश कैसे होता है, ये सब कथाओं का मंगलमय दिव्य रूप कल प्रस्तुत होगा। 2 बार भगवान का नाम लेंगे, फिर आरती होगी, फिर प्रसाद लेकर जाएंगे। ठाकुर हमरे राम ललाजू, ठाकुर हमरे राम ललाजू, हम है राम ललाजू के, हम है राम ललाजू के। ठाकुर हमरे दशरथ नंदन, ठाकुर हमरे दशरथ नंदन, हम है दशरथ नंदन के, हम है दशरथ नंदन के। ठाकुर हमरे कौशल्यानंदन, ठाकुर हमरे कौशल्यानंदन, हम है कौशल्यानंदन के, हम है कौशल्यानंदन के। ठाकुर हमरे कौशल्यानंदन, ठाकुर हमरे कौशल्यानंदन, हम है कौशल्यानंदन के, हम है कौशल्यानंदन के। ठाकुर हमरे अवध के चंदन, ठाकुर हमरे अवध के चंदन, हम है अवध के चंदन के, हम है अवध के चंदन के। ठाकुर हमरे कनक बिहारी, ठाकुर हमरे कनक बिहारी, हम है कनक बिहारी के, हम है कनक बिहारी के। बोलिए आनंद कंद श्री राघवेंद्र सरकार की। हमारे बीच में जेपी मिश्रा जी एवं श्रीमती गीता दीदी जी आई हुई हैं। उनसे आग्रह क्यों आए, मंच पर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लें। और आरती करने के लिए डॉक्टर साहब और बड़े भैया और बसंत प्रताप सिंह जी, आप सभी लोग आएंगे। सूर्य प्रकाश मणि जी, कल की कथा सायं 4 बजे से 3:30, पूज्य महाराज जी 3:30 बजे आ जाएंगे और 3:30 बजे से होगी। हम सभी लोग समय से आने की कृपा करें और आइए आरती करें। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे सीता राम प्रभु आरती उतारो, हे सीता राम प्रभु आरती उतारो। आरती उतारू तन मन वारू, आरती उतारो तन मन वारू, मैं सीता राम प्रभु आरती उतारू, हे सीता राम प्रभु आरती उतारू। तन
सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारू, युगल छवि को सदा निहारू। हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारो। बाम भाग सोहती जग जननी, वाम भाग सोहत जग जननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। प्रभु चरणों में जीवन वारू, प्रभु चरणों में जीवन वारो। हे सीताराम प्रभु आरती उतारू, हे सीताराम प्रभु आरती उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली तालियां बजा के। गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली माँ गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। वंदन करते सब नर नारी, वंदन करते सब नर नारी। प्रभु चरणों को सदा पखारो, प्रभु चरणों को सदा पखारो। हे सीताराम प्रभु आरती उतारो, हे सीताराम प्रभु आरती उतारो। सब संतन मिली राम पुकारो, सब संतन मिली राम पुकारो। सब भक्तन मिली राम पुकारो, सब भक्तन मिली राम पुकारो। राम पुकारो सीताराम पुकारो, राम पुकारो सीताराम पुकारो। हे सीताराम प्रभु आरती उतारो, हे सीताराम प्रभु आरती उतारो। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो, हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम यज्ञेन यगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर। मंत्र पुष्पाक्षितं समर्पयामि श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। बोलिए धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। बोलिए काशी विश्वनाथ मंदिर की जय हो। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। बोलिए